इस वीडियो में मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप अपने लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। जो भी आपके डिजायर्स है वो आप फुलफिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। आप सब मुझे एक बात बताओ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है? आप बोलोगे रात में, राइट? हाँ, आपकी बात तो सही है, रात को अवचेतन मन एक्टिव तो होता है, बट क्या आपको पता है कि एक ऐसा समय भी होता है तब आपका अवचेतन मन आपके रात वाले अवचेतन मन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उस वक्त आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर लिया तो ट्रस्ट मी, आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है ये शॉर्ट में जान लो। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% होता है और कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 10%। बट ये 10% वाला कॉन्शियस माइंड हमारे 90% वाले सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। लाइक सबकॉन्शियस माइंड एक महल है और कॉन्शियस माइंड उसका चौकीदार। तो किसी को भी अंदर जाने के लिए चौकीदार की परमिशन लेनी पड़ेगी और चौकीदार डिसाइड करेगा कि कौन अंदर जाएगा। बट इस चौकीदार की सबसे खराब बात यह है कि ये निगेटिव लोगों को ही ज्यादातर अंदर जाने देता है। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड निगेटिव थॉट्स को इजीली हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। बट एक कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन रहता कहाँ है, ये काम कैसे करता है? तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर आप अभी कोई काम कर रहे हो, यही है कॉन्शियस माइंड। जो भी आप ऑब्जर्व करते हो वो कॉन्शियस माइंड के मदद से ही करते हो। वो कहते हैं ना कि आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसका मतलब ये है कि जैसा आप कॉन्शियसली बिहेव करोगे वैसे ही थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाएंगे और वैसे ही पर्सनैलिटी आपकी बनती जाएगी। बहुत से लोग होते हैं जो स्पीच देने की तैयारी करते हैं, अपने स्पीच को अच्छे से रट लेते हैं और उसकी अच्छे से रिहर्सल भी करते हैं, बट जब स्टेज पर जाने की बारी आती है तब उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। कुछ लोग तो अपनी पूरी स्पीच ही भूल जाते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ उस स्टेज के डर के बारे में, लोग मजाक बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी के बारे में ही सोच रहा होता है। और ज्यादा सोचने से वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड सही या गलत को नहीं देखता, वो उस बात को सच मान लेता है। और इस वजह से स्टेज पर स्पीच भूल जाने जैसे इंसिडेंट होते हैं। अपमान, इंसल्ट, इस वर्ड का हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। जब भी कोई पर्सन हमारा मजाक उड़ाता है या हमारी इंसल्ट करता है तब वही समय होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लाइक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप बहुत गरीब है, माइंड मत करना, और आप अपने फादर के साथ बाहर जा रहे हो और तब कुछ लोगों ने आपके फादर के गरीबी का मजाक उड़ाया और उनकी इंसल्ट की। इंसल्ट होने के बाद आपके दिमाग में जो फीलिंग आएगी वो दुनिया की सबसे पावरफुल फीलिंग होगी। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल उस पावरफुल फीलिंग को गुस्से में कन्वर्ट कर देते हैं और जिसने भी उनकी इंसल्ट की थी उससे लड़ने लगते हैं। और इसी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और इस वजह से ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज नहीं कर पाते। तो आपका दोस्त ग्रेट ज्ञान आपको बताएगा कि उस वक्त आपको क्या करना है। बस वीडियो को पूरा देखो। आगे जो भी मैं बताने वाला हूँ उन बातों को इन लोगों ने, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन्होंने जाने अनजाने में फॉलो किए हैं। तो जब भी कोई हमारी इंसल्ट करता है तब हम गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि तब हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और तब आपके बॉडी में एड्रेनल हार्मोन का सिक्रेशन तेजी से बढ़ने लगता है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और तब आपको आपका सारा गुस्सा उस अगले व्यक्ति पे उतार देना है। राइट? रॉन्ग। इसी में तो सारा गेम है दोस्त। उस वक्त आपको वहाँ से चुपचाप निकल जाना है बिना कोई रिप्लाई दिए। फिर आपको एक शांत जगह अकेले जाना है। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेटेड होता है। तब ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं और उस वक्त आप जो भी सोचोगे वो थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इजीली पहुंच जाते हैं। बट उस वक्त आप अगर नेगेटिव सोचोगे, लाइक अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तब वहाँ के लोगों ने आपकी इंसल्ट की, आपको इडियट बोला और आपको रिजेक्ट किया गया, तब घर आके आप उसी बात के बारे में सोचोगे कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं इडियट हूँ। बार बार वही बात सोचने से वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उससे भी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस देके आओगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और जो भी आपके लाइफ का गोल है, अपने गोल ओरिएंटेड थॉट्स को आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना है। आई थिंक आपको पॉजिटिव सोचने वाली बात पता ही होगी। मैं डायरेक्ट उस बात पर आता हूँ जब आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पावर दिखाना शुरू कर देता है। देखो, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना पावर दिखाना शुरू कर देता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका गोल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, माउंटेनिंग करना, तो आप जब भी किसी पहाड़ को देखोगे, वो मोबाइल में हो, किसी मैगजीन में हो या फिर रियल हो, तब वो पहाड़ आपको हिप्नोटाइज करेगा। आप पहाड़ के प्रति सम्मोहित हो जाओगे। लाइक पहाड़ आपको बुला रहा हो। तब आपके पहाड़ों के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। तब आप माउंटेन्स को और ज्यादा ऑब्जर्व करने लगोगे, पहाड़ों को और जानने की कोशिश करने लगोगे। और उस वक्त आपको आपके अवचेतन मन का पूरा साथ देना है। ये ऐसा ही है लाइक आपको फेसबुक चलाने की हैबिट है। हैबिट मतलब क्या होता है? वही बात जो आप डेली करते हो, उस वजह से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी होती है। तो जब भी आप अपना मोबाइल चलाओगे और आपको जब भी फेसबुक का आइकॉन दिखेगा, तब आप एक बात नोटिस करना, आपका हाथ अपने आप ही उस फेसबुक वाले सिंबल पर चले जाएगा और आप फेसबुक चलाने लगोगे। यही है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ब्रदर। तो माउंट एवरेस्ट वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। तो आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ चढ़ने के लिए एक अच्छी फिजिकल हेल्थ होना बहुत जरूरी है। और सपोज आप यूट्यूब चला रहे हो, ऐसी कोई वीडियो आपको दिखती है कि ठंड के वजह से माउंट एवरेस्ट पर किसी की मौत हो गई, तो जब आप वो वीडियो देखोगे तो वो मौत वाली बात आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर जाएगी। और फिर सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देगा कि तुम्हें अपनी फिजिकल हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। इस नॉर्मल फिजिकल हेल्थ से कुछ नहीं होने वाला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है। कई लोग हर साल इसके लिए मारे जाते हैं। तो इसके लिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से पता है। फिर वो इसके बारे में आपको सिग्नल देगा। लाइक आप कभी सपने में खुद को किसी एवरलैश में फंसा हुआ पाओगे। मतलब ये सिग्नल एक इशारा था कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक बार कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो वो आपको आपका गोल पूरा करने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे सिग्नल्स देगा। बट ज्यादातर लोग इन सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाते। उनको लगता है कि सिर्फ अफर्मेशन कर लिया और वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई तो बस काम हो गया, अब उन्हें कुछ नहीं करना, सबकॉन्शियस माइंड ही अपने आप सब कुछ कर लेगा। ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करते रहना है। जैसे जैसे आपका अवचेतन मन आपको सिग्नल देगा और वैसे वैसे उन सिग्नल्स को कैच करते जाना है और उन पर एक्शंस लेने हैं। जैसे ही आप उन सिग्नल्स को अपने लाइफ पे इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे तो आपको लाइफ में जो भी करना है वो करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने जाने अनजाने में उन सिग्नल्स को इम्पोर्टेंस दिया है। और हाँ, जैसे ही व्हीकल को सर्विस की जरूरत होती है वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी सर्विस की जरूरत होती है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। हमारे ग्रेट ज्ञान फैमिली के मेंबर्स में से किस किस ने अपने इंसल्ट को अपने सक्सेस में बदला है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन पर क्लिक करके उसे ऑन जरूर कर लेना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।